नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष तक 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं की जाएंगी स्थापित। राजस्व मंत्री ने पंचायतों से मनरेगा के तहत सक्रियता से कार्य करने का किया आग्रह। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने पर दिया बल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 24 जनवरी से हिमपात व वर्षा की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश भर में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इनमें से कम 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएंगी। इस दिशा में 70 मेगावाट क्षमता के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है, जबकि अन्य स्थलों को भी जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं हिम ऊर्जा द्वारा निजी भागीदारी से स्थापित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के आवंटन में हिमाचलियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार वर्ष 2025 के अंत तक जल विद्युत, हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा का दोहन कर प्रदेश को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 4 IAS, 4 IPS और 8 HAS अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार IAS C पालरासू को सचिव सहकारिता का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वहीं हरबंस सिंह ब्रसकोन को विशेष सचिव लोक निर्माण नियुक्त किया गया है। निवेदिता नेगी को ADC मंडी और महेंद्र पाल गुर्जर को ADC ऊना तैनात किया गया है। प्रदेश सरकार ने 4 IPS अधिकारियों में गुरदेव चंद DIG TTR शिमला, संजीव कुमार को पुलिस अधीक्षक शिमला और साक्षी वर्मा को पुलिस अधीक्षक कुल्लू के पद पर तैनाती दी है। मोनिका भटुंगरू को कमांडेंट प्रथम वाहिनी जुन्गा नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर 8 HAS अधिकारियों में सुखदेव सिंह को प्रबंध निदेशक अन्य पिछड़ा वर्ग निगम, मदन कुमार रजिस्ट्रार सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी, विवेक महाजन SDM अंब, जगन ठाकुर सहायक निदेशक पर्यटन, विक्रम सिंह संयुक्त सचिव जनजातीय विकास, अनिल कुमार भारद्वाज SDM डलहौजी, मुकेश शर्मा SDM ठियोग और कमल देव को सचिव पूर्व सैनिक निगम हमीरपुर नियुक्त किया गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पंचायती राज संस्थाओं से मनरेगा के तहत सक्रियता से कार्य करने का आग्रह किया है, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके। रिकांगपिओ में आज ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में मनरेगा के तहत करीब 88% कार्यों को पूरा कर लिया गया है और जल्द ही 100% कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए मौजूदा कानून में यदि किसी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता होगी तो सरकार इस दिशा में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश को फल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा और इस दिशा में किन्नौर जिला में भी सेब के उत्पादन में भी वृद्धि लाई जाएगी। चंबा जिले में नगर पंचायत चुवाड़ी के लोगों को सीवरेज सुविधा जल्द ही उपलब्ध होगी। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस परियोजना का लगभग 70% कार्य पूरा कर लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि जल्द ही कार्य पूरा कर ये योजना जनता को समर्पित की जाएगी। वे आज राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुवाड़ी के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बुनियादी स्तर पर गुणात्मक और आधुनिक शिक्षा सुविधा घर द्वार पर उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। दूसरी ओर कांगड़ा जिले में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लपियाणा में 36 करोड़ रुपए से पेयजल की नई योजना का निर्माण किया जाएगा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने लपियाणा में एक कार्यक्रम में कहा कि इस योजना से पूरे चंगर क्षेत्र में पेयजल की किल्लत का स्थायी समाधान हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को योजना से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी कर जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर उन्होंने क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा रखी गई मांगों पर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समाज के विकास में शिक्षा का अहम योगदान है और भावी पीढ़ियों को नैतिक शिक्षा देकर राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई जा सकती है। राज्यपाल आज ऊना जिले के धुसाड़ा स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र को सकारात्मक दिशा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है। बाद में राज्यपाल ने संतोषगढ़ में प्रसिद्ध जोड़ मेले में भी शिरकत की। उन्होंने लोगों से भेदभाव मुक्त समाज के निर्माण के लिए संत रविदास की शिक्षाओं का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं हमें एक साथ रहकर आदर्श समाज के निर्माण करने के लिए प्रेरित करती हैं। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। बैजनाथ क्षेत्र के महालपट्ट में आज उन्होंने कहा कि क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए सभी विभागों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेयजल सुधार के लिए जल शक्ति विभाग को पुरानी पाइपलाइन जल्द बदलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। किशोरी लाल ने क्षेत्र के टांची में लखदाता मेले के समापन समारोह में भी शिरकत की। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमीरपुर जिला मुख्यालय में समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा ने आज हमीरपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली बार अपने गृह जिले हमीरपुर में पहुंच रहे हैं। सुनील शर्मा ने पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए। बैठक में उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने बताया कि समारोह में भव्य परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न विभागों की झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में शीतलहर लगातार जारी है। खासतौर पर सुबह शाम लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। जनजातीय इलाकों में अधिकतर स्थानों में न्यूनतम तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया जा रहा है। लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग का न्यूनतम तापमान आज -9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में भी इन दिनों लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 24 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर हिमपात व वर्षा की संभावना जताई है। किन्नौर जिले के निचार क्षेत्र में बीती रात एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस हादसे में 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को रामपुर के खनेरी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों से संवेदना जताई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। नए मामलों में गिरावट के चलते प्रदेश के 7 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। शेष 5 जिलों में कोरोना के 11 सक्रिय मामले हैं। कुल्लू जिले में सबसे अधिक 6, शिमला में 2, जबकि बिलासपुर, सिरमौर और सोलन में 1 सक्रिय मामला है। प्रदेश में अब तक 3,12,702 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 3,08,478 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष तक 500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं की जाएंगी स्थापित। राजस्व मंत्री ने पंचायतों से मनरेगा के तहत सक्रियता से कार्य करने का किया आग्रह। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा प्रदान करने पर दिया बल। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 24 जनवरी से हिमपात व वर्षा की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।